हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ब्लड का फंक्शन क्या होता है और ब्लड में कितने टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरल कनेक्टिव टिश्यू होता है। द मेन फंक्शन Blood is a fluid that transports oxygen and nutrients to the cells and carries away carbon dioxide and other waste product. ब्लड एक तरल होता है जो हमारी सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। विस्कस एंड स्टिकी। ब्लड जो होता है वो थिक होता है और स्टिकी होता है। ब्लड का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 होता है। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ब्लड का कलर ऑक्सीजन कंटेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जब ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है तो वह ब्राइट रेड कलर का होता है, जब कम ऑक्सीजन होती है तो वह डार्क रेड कलर का होता है। ब्लड का वॉल्यूम एडल्ट मेल में 5 to 6 लीटर होता है, एडल्ट फीमेल में 4 to 5 लीटर होता है। अब ब्लड के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। ब्लड के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं: ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। सो फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। Respiration, nutrient carrier from GIT, transportation of hormone from endocrine gland, transportation of metabolic waste. ब्लड रेस्पिरेशन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। सो नेक्स्ट इज रेगुलेशन। Regulates pH, adjust and maintain body temperature, maintain water content of cells. ब्लड pH रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और वाटर कंटेंट सेल में मेंटेन करता है। सो लास्ट इज प्रोटेक्शन। WBC प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज बाय फैगोसाइटोसिस, रिजर्वर फॉर सब्सटेंस लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, परफॉर्म्स हेमोस्टेसिस। ब्लड में WBC सेल्स होती हैं जो डिसीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती हैं। यह वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रिजर्वर की तरह कार्य करता है और हीमोस्टेसिस भी परफॉर्म करता है। सो अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा। ब्लड में से जब ब्लड सेल्स और लिक्विड को अलग कर दिया जाता है, जो उसके बाद जो स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड बचता है उसे ही प्लाज्मा कहते हैं। द प्लाज्मा constituents of plasma are water 90 to 92% and dissolve and suspend substance include। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है और इसमें अलग सब्सटेंस होते हैं जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट, न्यूट्रिएंट्स प्रिंसिपली फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, गैसेस। जैसे कि ये पिक्चर में बना हुआ है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा होता है। So next is blood cells. Blood cells contain mainly 3 types of cells in blood. ब्लड में मेनली 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स, सेकंड इज वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड इज प्लेटलेट्स। सो फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका शेप बाइकॉनकेव डिस्क की तरह होता है जैसे कि ये पिक्चर में शो हो रहा है। इसका डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। RBC हैव नो न्यूक्लियस। RBC में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है।
आरबीसी का लाइफ स्पैन 100 to 120 डेज होता है एडल्ट में, और इन्फेंट में 80 to 90 डेज होता है। आरबीसी का नॉर्मल काउंट 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर मिली माइक्रोलीटर। नॉर्मल वैल्यू और आरबीसी की 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। आरबीसी के साइटोसोल में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी में पिगमेंटेशन आता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर की दिखती है। सो नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC have nuclei and a full complement of other organelles, but they lack hemoglobin. WBC में न्यूक्लियाई तो होता है और पूरे सेल्स की तरह ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, बट इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इस वजह से ये वाइट होती हैं। नॉर्मल वैल्यू इसकी 4500 to 11000 पर माइक्रोलीटर होती है। WBC की नॉर्मल वैल्यू 4500 to 11000 पर माइक्रोलीटर होती है। WBC क्लासिफाइड इनटू टू। WBC टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ग्रैनुलोसाइट, सेकेंड इज ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इन तीनों में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं और ये 2 टाइप्स का होता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सो लास्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह इर्रेगुलर डिस्क शेप्ड सेल्स होती है। ये 2 to 4 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसका लाइफ स्पैन 8 to 11 डेज होता है। प्लेटलेट्स को नॉर्मल वैल्यू 1,50,000 to 4 लाख पर mm³ होता है। साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विथ ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग सब्सटेंस विच हेल्प इन क्लॉटिंग। साइटोप्लाज्म में एक सब्सटेंस होता है जो ब्लड को क्लॉट करने में, यानी ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है। जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है प्लेटलेट्स और उसका एक्टिवेशन, कैसे वो ब्लड में एक्ट करती